Hello students, Assalamu alaikum. My name is Asran Ahmed and welcome to the Tutors Academy. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी जो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं इनको जो है कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज में अगर हम कह लें कि जैसे Q, कैपिटल Q जो है ये हम यूज़ करते हैं रेशनल नंबर्स के लिए, और Q कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूज़ होता है इरेशनल नंबर्स के लिए। जब हम यूनियन करेंगे रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की, इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, इन दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा रियल नंबर्स के। ठीक है, वो बराबर हो जाएगा रियल नंबर्स के। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जैसे नंबर 3 हो गया, नंबर 3 क्या है, रेशनल नंबर है। 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर कैसे हैं, या फिर पाई को अगर हम देख लें तो ये भी क्या है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये रेशनल या फिर इरेशनल नंबर हैं तो सही, लेकिन किस तरह से हैं, क्या मतलब है रेशनल और इरेशनल नंबर का, ये जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स are numbers which can be written as P upon Q or fraction form where Q is not equals to 0. रेशनल नंबर क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ नंबर जो कि हम लिखते हैं किस फॉर्म में, P upon Q फॉर्म में, या फिर P upon Q फॉर्म को दूसरा नाम जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है जहाँ पे Q जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। अब P अपॉन Q फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी नंबर को, तो इस नंबर का जो ऊपर वाला इस फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज डिवीजन जब भी हम करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिवीजन जब भी हम करेंगे 0 के साथ किसी भी नंबर की, तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी मैथमेटिक्स में। अगर आप कैलकुलेटर में भी करके देखें, फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर हम इस तरह से करके देखें, ये 5 डिवाइड बाय 0। सही है। ये कैलकुलेटर में आप करके देखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अनडिफाइंड। सही है। तो इसीलिए हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हम डिनोमिनेटर में यानी Q की जगह पे जो भी नंबर हम लिखते हैं वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 के बराबर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा और वो फिर रेशनल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर इस फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल देख लें रेशनल नंबर की, तो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। जैसे 3/4 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके अलावा -5 जो है, -5 भी एक रेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिख के उसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सही है। अब 1 क्यों लिखते हैं और कोई नंबर क्यों नहीं लिखते? वो इस वजह से क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही खुद ही आ जाएगा। यानी -5 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 दोबारा से आ जाएगा। इससे क्या होगा कि नंबर की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी, और जो नंबर की जो जिस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं वो भी हम इजिली लिख पाएंगे विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। सही है। नाउ लेट्स मूव टू इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Irrational numbers are numbers which cannot be expressed as fractions. ये वो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन के तौर पे एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि दे हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्योंकि उनके पास एक क्या होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। सही है। अब ये जो है 3.142 पर और फिर आगे इस तरह से चलती रहती है। ठीक है। अब पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, डेसिमल में रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, डेसिमल में रिप्रेजेंट की गई है, इसे हम फ्रैक्शन में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। सही है।
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये है कि ये स्टॉप नहीं हो रही, आगे बढ़ती जा रही है, सही है। 3.142 और फिर आगे भी नंबर आते जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग। तो जो जब वैल्यू स्टॉप नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, वो डेसिमल नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ क्या 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 होता है, नॉन रिपीटिंग है। यही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे चेंज नंबर आ रहे हैं, सही है। जैसे पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 1, उसके बाद सेकेंड नंबर क्या आ गया, 4, सही है। तो एक तो रुक रहे भी नहीं है और उसके साथ साथ क्या है, एक जो है रिपीट नहीं हो रहे, सही है। कोई भी नंबर क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, सही है। हर बार जो है एक चेंज नंबर आ रहा है। जैसे 1 आ रहा है तो एक बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा, बार नहीं आ रहा, सही है, रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, these decimals have an infinite number of digits after the decimal point। यानी वो नंबर जिनके जिनके पास जो है इन्फिनाइट यानी लातेदार, ला मतलब विदाउट यानी एनी लिमिट जो है, क्या होते हैं, नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होते जा रहे हैं। ये जैसे 0.333 और ये आगे डॉट डॉट लगा, ये नहीं चलता है, 0.232323 ये आगे चलता जा रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि रुक रहा नहीं, सही है। टर्मिनेटिंग होगा नंबर, वो क्या होगा, पॉइंट के बाद एक जगह पे आके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे 0.5, सही है। 1/2 को अगर हम डिवाइड करें, 1/2, ऐसे अगर अगर हम डिवाइड करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 के बराबर आ जाएगा। और 0.5 क्या है, नॉन टर्मिनेट सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, सही है। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक डेसिमल पॉइंट के बाद जो है एक जगह पे आके रुक रहा है, इसके आगे जो है इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिव में क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता है, 1 2 3 यानी कोई भी नंबर होगा 0 नहीं होगा, खत्म नहीं होगा कभी भी रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिव, सही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इंशाल्लाह।